श्री राम। जैसा कि माननीय ओपी गहलोत जी ने बताया, कल का जो हमारा साधारण सम्मेलन होने वाला है, जो परिषद की बैठक होने वाली है, वो कई मामलों में बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। और महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अभी लगभग 13 करोड़ की हमारी जल आवर्धन अमृत 2 योजना हमारी उसका काम चल रहा है। उसमें हम ऐसे सारे वार्ड हमने चिन्हित किए हैं जहाँ पर पाइपलाइन नहीं है, वहाँ पर पाइपलाइन डालने का काम हम कर रहे हैं, टंकियों को चालू करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसका लाभ आम लोगों को तभी मिलेगा जब कल का हमारा जो नल कनेक्शन वाला प्रस्ताव है ये पास हो जाता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे कांग्रेस के मित्र भाई संदीप जी चौधरी जो हैं, उनका जो 26 नंबर वार्ड है, वहाँ पर भी नए कनेक्शन हमको देने हैं और 25 में भी देने, 24 में भी देने, 21 में भी देने, 36 में भी देने। और शहर में इसके अलावा जहाँ भी नए मकान बने हैं, जहाँ पर पहले कनेक्शन नहीं थे, उनको भी कनेक्शन देने का काम हमको करना है। लेकिन ये सब उसी पर निर्भर करेगा, कल अगर हमारे सारे पार्षद साथी इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अगर पास कर देते हैं तो आने वाले समय में गर्मी में जो है समस्त शहरवासियों को पेयजल का संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और हम कनेक्शन देने की स्थिति में आ जाएंगे। अभी भी हमारा कनेक्शन का टेंडर खत्म होने के कारण बहुत सारी टेक्निकल परेशानियां उसमें हैं, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी तरीके से तकनीकी रूप से कोई ना कोई रास्ता निकाल के और कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये तब तक संभव नहीं है जब तक परिषद में नवीन नल कनेक्शन देने का प्रस्ताव को हम पास कर लें। इसलिए मेरा समस्त पार्षद बंधुओं से आग्रह है, क्योंकि ये किसी एक वार्ड का या किसी एक पार्षद को लाभ पहुंचाने वाला विषय नहीं है, किसी एक जनप्रतिनिधि का विषय नहीं है, ये पूरे शहर के 36 वार्डों में रहने वाले लोगों की समस्या का महत्वपूर्ण विषय है। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि इस प्रस्ताव को आप जरूर पास करें। इसके साथ ही मिर्ची बाजार में हमारी एक बहुत पुरानी पानी की टंकी है और इस टंकी से लगभग हमारा 7 से 8 वार्डों का पूरा नेटवर्किंग है। उस टंकी के क्षतिग्रस्त होने के कारण हम उस टंकी को नहीं भर पा रहे हैं और अभी हम जो पेयजल हमारी सप्लाई है वो हम सीधे कर रहे हैं। इस कारण लोगों के यहाँ प्रेशर जो आना चाहिए पानी में, वो प्रेशर नहीं मिल पा रहा। इसलिए भी शहरवासी, शहर के 6, 7, 8 वार्डों के लोग उससे परेशान हैं। मुख्य रूप से हमारा जो बाजार है वो वहाँ के सारे लोग परेशान हैं। मैं हमारे सारे पार्षद साथियों से आग्रह करूंगा, कृपया आप सब कल होने वाले इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में उस टंकी को गिराने का प्रस्ताव जरूर पास करें, क्योंकि देखिए जब वो टंकी गिरेगी तब हम वहाँ नई टंकी का निर्माण कर सकेंगे और ये जो लोगों को, जो 7-8 वार्ड के लोगों को जो परेशानी हो रही है, उसका समाधान ही तब हो पाएगा। अगर परिषद में वो प्रस्ताव किसी कारण से नहीं हो पाया तो आप ये मानिए कि ये 6-7 वार्ड के जो हमारे लोग हैं, इनकी परेशानी निरंतर बढ़ती रहेगी। तो मेरा आप सब पार्षद बंधुओं से आग्रह है, हम सब देखिए हम अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन जब हम इन हाउस बैठते हैं, जब हम एक सदन में बैठते हैं, तो हम सबको जनता की भलाई के लिए बात करना चाहिए। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इसमें छोटे मोटे मनमुटावों को छोड़कर, हमारी वैचारिक मतभेदों को छोड़कर और शहर विकास में और स्पेशली जनता की समस्याओं का समाधान हो, इस पर हम सबको फोकस करना चाहिए। मेरा आप सब बंधुओं से, सारे पार्षद साथियों से विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि कल इस प्रस्ताव में भी आपकी सहभागिता अनिवार्य रूप से हम सबको चाहिएगी। इसी तरह डामरीकरण का एक हमारा प्रस्ताव है। अभी हमारी एक प्रकाश नगर वाली सड़क बहुत जर्जर थी, नए ब्रिज से उतरने के बाद, पुराने ब्रिज से उतरने वाली के बाद वाली जो सड़क थी, उसका एक हिस्सा हमने पीआईसी में लेकर ठीक करने का प्रयास किया है। लेकिन अगर हम एक एक हिस्से को, अगर शहर को पीआईसी में लेकर करने का काम करेंगे तो मुझे लगता है 2 साल का समय भी कम पड़ेगा। इसलिए चाहिए ये कि परिषद में हम एक बड़ा प्रस्ताव कर लें और शहर में हमारे ऐसे जितने सारे क्षतिग्रस्त रास्ते हैं, जितनी हमारी सड़कें हैं, उन सबको हम पुनर्निर्माण करके और ठीक करने का काम करें। इसलिए भी हम प्रस्ताव लाए हैं। मेरा आप सब साथियों से उसके लिए भी विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि उस प्रस्ताव को भी आप सब लोग जरूर पास करेंगे, क्योंकि 2-3 महीने बाद बारिश का सीजन आने वाला है और बारिश में अगर हमारे क्षेत्र की सड़कें ठीक नहीं रहेगी तो हम सब पार्षद साथियों के वार्ड के लोगों को दिक्कत होगी, परेशानी होगी। इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि उस महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर भी आप सबकी सहमति आवश्यक रूप से मिले, ऐसा मेरा आग्रह है। इसके साथ बजट का हमारा प्रस्ताव है, दुकानों की नीलामी का प्रस्ताव है। कुल मिला के ये जो 5 प्रस्ताव कल की बैठक में हम लाने वाले हैं, ये किसी एक वार्ड के पार्षद का काम नहीं है, किसी एक जनप्रतिनिधि या किसी एक क्षेत्र का काम नहीं है। ये जो 5 प्रस्ताव है, ये पूरे संपूर्ण नागदा क्षेत्र के 36 वार्डों को प्रभावित करने वाले प्रस्ताव है। इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है, छोटी मोटी बातें अगर मन में हो तो उसको भुलाकर और
ठीक है, सदन में हम सबको बोलने का अधिकार है, हम सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, हम सब लोग पूरी ताकत से अपना अपना पक्ष रखें, लेकिन अंत में इस प्रस्ताव को, इन 5 प्रस्ताव को जरूर पास करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है।